नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। पंडित ए पी शुक्ला। हमारा आपका या फिर कह लीजिए मनुष्यों का जीवन जो है दो पक्षों में बटा है। एक कर्म पक्ष है, एक भाग्य पक्ष है। कर्म पक्ष मतलब प्रार्थना करते रहिए, कदम बढ़ाते रहिए, कदम रखने का तरीका दिशा सही होनी चाहिए, ईश्वर जरूर आपकी मदद करेगा। और दूसरा होता है भाग्य पक्ष। हर व्यक्ति चाहता है धन कमाना, बहुत सफल होना, बहुत सफलता पाना, बड़ी सफलता पाना। कुछ ऐसी रेखाओं के बारे में बताऊंगा जो ये दिखाती है सफलता को, धन इत्यादि चीज़ों को, और बड़ी सफलता को दिखाती है। छोटी मोटी सफलता नहीं, बड़ी सफलता। लेकिन अगर ये रेखाएं आपके हाथ में नहीं है तो कर्म करते रहिए, मेहनत करते रहिए, परमात्मा का आशीर्वाद लेते चलिए, भाग्य जरूर जो है साथ देगा। थोड़ा भी भाग्य अगर मजबूत है, हल्का फुल्का भी है, तो भी कर्म के आधार पे व्यक्ति अपने भाग्य को बढ़ा ले जाता है। चलिए कुछ रेखाओं के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि ये रेखाएं हैं तो जीवन अच्छा है, धन इत्यादि चीज़ों के लिए दिक्कत नहीं आएगी। हाथ की फोटो कुछ हाथ का मैंने बड़ा बनाया है कि आप लोगों को दिख सके। ये है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा जिसे हम लोग कहते हैं या फेथ लाइन कह लीजिए। भाग्य रेखा पे अगर मान लीजिए एक रेखा आपकी है, भाग्य रेखा से एक रेखा आपकी जो है बुद्ध पर्वत की तरफ जा रही है। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे मैं पॉइंट्स आज बताऊंगा आपको, या फिर कह लीजिए ऐसे बिंदु बताऊंगा जो धन इत्यादि चीज़ों में प्रबल सफलता को दिखाते हैं। प्रबल सफलता जिसे कहते हैं। अगर भाग्य रेखा से आपकी जो है जहाँ पर ख़त्म हो रही है, वहाँ से एक रेखा जो है बुद्ध की तरफ, ये हिस्सा आपका बड़ा बनाया है, ठीक है। जब अपने हाथ में देखेंगे तो ये हिस्सा लगभग ऐसे करके आएगा। भाग्य रेखा से कोई रेखा जो है बुद्ध की तरफ जा रही हो, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस रेखा की मैं बात कर रहा हूँ, ये रेखा सबसे अंतिम बिंदु से होगी, सबसे अंतिम बिंदु से। इसके बाद दो रेखाएं आपकी जो है चंद्र पर्वत से आ रही हैं। इसका शुरू होने का इस जगह से शुरू होगी। ऐसे व्यक्ति आत्मनिर्भर होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है पूरा जीवन, ऐसे व्यक्तियों के पास धन रहता है और धन इत्यादि चीज़ों की जीवन पर्यंत जो है कमी नहीं होती है। ऐसे लोगों को यह भी देखा गया है कि देश से बाहर जाके जो है बसने को, कारण उसका बसने को तो मैं नहीं कहूँगा, बसने के लिए एक आध दो रेखाएं और, लेकिन यात्राएं, विदेश से संबंधित यात्राएं बहुत करते हैं। और ऐसे लोग व्यवसाय या राजनीति में ज़्यादातर देखे गए हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे जो है राजनीति में देखे गए हैं। ऐसे लोग, जनता का प्रेम बहुत मिलता है और जनता से प्रेम भी बहुत करते हैं और दिल से काम करते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति राजनीति में है तो राजनीति में अपने स्वार्थ से ज़्यादा जो है जनता के प्रति, बहुत सारे ऐसे लोगों को भी आपने देखा होगा राजनीति में, जिनका कद बढ़ा, प्रतिष्ठा मिली, मान सम्मान बढ़ा, फिर भी एक जो है जो दैनिक दिनचर्या थी उनकी वैसी ही चलती आ रही है। भले गांव देहात में रह रहे हो, लोग कह रहे हैं बताइए इतने बड़े मंत्री जी या विधायक जी या अन्य कोई पद बड़ा या बड़ा उद्योगपति, ये अद्भुत रेखा है अगर आपके हाथ में है। कैसा भी हो आज का जीवन, आने वाला समय जो है बहुत अच्छा होगा। कुछ रेखाएं मैं आपको बताता हूँ। एक रेखा अक्सर सुनाई देती है वलय। मान लीजिए ये आपकी जो है हृदय रेखा, हृदय रेखा इसको कहते हैं। हृदय रेखा से एक रेखा और समानांतर चलती हुई आपकी शनि पर्वत तक पहुंचे, मतलब इसी डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ से मतलब ऐसे करके आएगी और इसी डायरेक्शन में जाएगी। ऐसे लोग राजनीति, बिजनेस, बड़ा बिजनेस अच्छी सफलता को दिखाता है। धन के इन्वेस्टमेंट करके धन कमाते हैं। धन का खूब इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे धन कमाएंगे। ऐसे लोग बोल के भी धन कमाते हैं। ऐसे लोग दूसरे का धन लगवा के जो है अपना काम आगे बढ़ाते हैं। ये स्थिति, ये रेखा, अगर ये रेखा है तो धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छे प्रमाण देती है, अच्छे संकेत देती है। एक रेखा मैं आपको बताता हूँ जो अचानक धन को दिखाती है, जिसके होने से व्यक्ति जो है अचानक धनी होता है। ये रेखा शनि की उंगली के नीचे भाग्य रेखा, ये ऐसी भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, ये तो मैंने छोटा बता दिया।
शनि की उंगली के नीचे भाग्य रेखा, और भाग्य रेखा से एक छोटी सी रेखा आपकी निकल के जो है जा रही हो। बस एक चीज का देख लीजिएगा अपने दोनों हाथों में, ये हिस्सा जहां से मिल रहा है दोनों हाथों में अलग तो नहीं है। अगर दोनों हाथों में अलग है तो भी अच्छा है। ध्यान से सुनिएगा, जहां पर आपकी ये हिस्सा, जहां पर आपकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा मिलती है, अगर दोनों हाथों में अलग है तो भी अच्छा है, और दोनों हाथों में मिला है तो भी अच्छा है। स्त्रियों के हाथ में सीधे हाथ में मिला है और उल्टे हाथ में अलग है। अलग होने का मतलब ये हो गया कि ये ऐसे करके अलग, ये रेखा ये है और ये रेखा ये है। स्त्रियों के हाथ में जो है सीधे हाथ में ये रेखा मिली है, उल्टे हाथ में अलग, उल्टे हाथ में मिली है, सीधी रेखा में सीधे हाथ में अलग है। उसी की तरह पुरुषों में सीधे हाथ में मिली है, उल्टे हाथ में अलग है। तो ऐसे व्यक्ति भी जो है अचानक धन मिलता है, चाहे वो दादालाई संपत्ति हो या कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो कि जो काफ़ी समय से जो आपको लग रहा था कि नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। बस ध्यान दे दीजिएगा, इसमें जो है ऊपरी मंगल में किसी प्रकार का यह वैसे ये हिस्सा जो है बहुत कम ही मैंने देखा है, बिरले लोगों के हाथ में ये जहाँ पर जो है नक्षत्र होता है या तिल होता है या दाग होता है। और ये दाग नक्षत्र तिल जो है अच्छा नहीं कहलाता, बचपने में बहुत कष्ट देता है। अगर व्यक्ति जो है बचपने में निकल आए इन कष्टों से तो एक अलग चीज़, अगर ये हिस्सा है तो ये नुकसान करा देगा। जब स्थितियाँ अलग होंगी तब हो सकता है वो सफलता, या फिर कह लिए अचानक धन की स्थितियाँ नहीं को दिखाता। एक आध रेखाओं कोई बात नहीं, एक आध रेखाओं यहाँ पर कोई बात नहीं, नक्षत्र नहीं होना चाहिए, तिल नहीं होना चाहिए, दाग नहीं होना चाहिए। अगर ये स्थिति है और जो मैंने आपको रेखाओं से संबंधित चीजें बताई अगर ये है, ये अचानक धन को दिखाता है, व्यक्ति अचानक धनी बनता है। एक रेखा में आपको और बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो काम के साथ भी पढ़ाई करते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि मुझे एक दिन सरकारी नौकरी मिलेगी। हालांकि एक ही रेखा इसमें मैं बताऊंगा, बहुत सारी रेखाएं हैं और कई योग देखने पड़ते हैं, फिर भी ये रेखा जो है पूरी तरीके से सपोर्ट करती है। और ये भी कहा जाएगा अगर ये रेखा है तो जीवन में धन की कमी तो मेरे हिसाब से कभी नहीं होगी। हाँ, बचपना थोड़ा सा जो है संघर्षमय जरूर होता है। ये रेखा शनि की रेखा से एक रेखा आपकी गुरु पर्वत की तरफ जा रही हो, ये रेखा इस तरीके से भी हो सकती है, ये रेखा आपकी जो है इस तरीके से भी हो सकती है। ये रेखा दिखाती है सरकारी सुखों को। अगर आप नौकरी में या नौकरी ढूंढ रहे हैं तो सरकारी धन के लिए भी रेखा है, सरकारी नौकरी को भी दिखाती है। इस रेखा को अद्भुत रेखा में भी कहा जाता है। जीवन में तरह तरह की जो है दिक्कतें परेशानियों को कम करते हुए ये रेखा जो है, या फिर कह लीजिए कि अपने पद को बच्चे ट्यूशन पढ़ा के अपना नौकरी की व्यवस्था अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा के नौकरी करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर ये रेखा है तो आपको जो है सफलता मिलेगी। इसका मेन का ये देखने का तरीका ये होता है, ये सफलता को दिखाती है। शनि और गुरु जो है इस सफलता को दिखाते हैं। गुरु की स्थिति तिल दाग यहाँ पर नहीं होना चाहिए, बस ध्यान रखिएगा रेखा के ऊपर एक तिल दाग का मैं भी आपको बता देता हूँ। बहुत लोगों का प्रश्न रहता है पंडित जी जो है तिल, गुरु की बात हुई है तो एक मैं आपको बहुत अच्छा सा जो है तिल से संबंधित चीज़ें बता देता हूँ। हमारे पीछे ज़माने में कहा जाता था कि हाथ में मुट्ठी के अंदर तिल आ रहा है। क्या स्थिति? देखिए, मुट्ठी के अंदर अगर तिल आपके जो है भाग्य रेखा और जीवन रेखा के बीच में आ रहा है तो वो बहुत अच्छा संकेत नहीं दिखाता है। मुट्ठी में अगर तिल आ रहा है आपका भाग्य रेखा से अलग, मतलब इस तरफ, ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन अगर केवल ये तिल एक ही आ रहा है तो मैं कहूँगा कि ये दुर्घटना को भी दिखाता है, धन को दिखाता है, दुर्घटना को भी दिखाता है, वैवाहिक जीवन में तनाव को दिखाता है अगर एक आ रहा है। अगर गुरु पे भी एक तिल एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लाल तिल नहीं होना चाहिए, काला तिल होना चाहिए और तिल स्पष्ट होना चाहिए। गुरु पे भी एक काला तिल है और आपका जो है भाग्य रेखा या फिर कह लीजिए राहु के क्षेत्र में भी एक काला तिल है, ये अथाह सफलता को दिखाता है। खूब ऐसे लोग खूब तरक्की करते हैं। और इसमें भी तिल अगर यहाँ है और एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, ये रेखा जो है, दो रेखाएं अगर इस जगह पे जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फिल्मों में ट्राई कर रहे होते हैं, कला के क्षेत्र में ट्राई कर रहे होते हैं, कोई भी कला के क्षेत्र में ट्राई कर रहे होते हैं, भले ये तिल ना हो
ये कला के क्षेत्र को दिखाता है। बुद्ध की उंगली हल्की सी पतली ऊपर से है, अंगूठा आपका हल्का सा पतला ऊपर से है, और ये गुरु की उंगली आपकी हल्की सी पतली सी ऊपर से है, नुकीली टाइप की है। ऐसे लोग कलाकार होते हैं और खूब मान सम्मान प्रतिष्ठा, खूब धन कमाते हैं ऐसे लोग। ये स्थिति जो है, ये स्थिति, ये स्थिति, ये स्थिति, थोड़ा मोड़े की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत धन कमाते हैं। चलिए कुछ रेखाएं और आपको मैं बताता हूँ। एक होती है रेखा अचानक धन को दिखाने वाली। जो व्यक्ति अचानक धन, मतलब आज यहाँ थे, यहाँ से कहाँ पहुँच गए, वो व्यक्ति आज जो है 1-1.5-2 महीने में जो है अचानक तरक्की का पा गया। कौन सी ऐसी रेखा है? देखिए, जब भी मंगल क्षेत्र से एक रेखा शनि की तरफ जाए, मंगल क्षेत्र से एक रेखा शनि की तरफ जाए, ये दिखाती है व्यक्ति जो है अचानक धन जो है जीवन में कमाएगा, अचानक तरक्की को दिखाती है। बहुत सारे बच्चे जो है पुलिस में अधिकारी बनने का ख्वाब या कह लीजिए उसमें से एक रेखा है। अगर ये रेखा है तो ये भी आपको जो है पुलिस, आला अधिकारी, इन सब चीज़ों में सपोर्ट को दिखाती है। सेना में जाते हैं ऐसे लोग, सेना में जाने के लिए भी ये दिखाती है, और इसमें भी सपोर्ट क्या कर जाती है, अचानक धन लाभ को। अगर गुरु की क्षेत्र से 2 रेखाएं आपकी सीधी सीधी आ रही हैं और एक रेखा आपकी ये आ गई, ऐसे लोग खूब तरक्की करते हैं और अचानक तरक्की करते हैं जीवन में। एक समय ऐसा आता है कि बिल्कुल अचानक तरक्की करेंगे, फिर अचानक डाउनफॉल भी आता है, फिर तरक्की कर जाते हैं। मतलब ये कहने का है कि ऐसे व्यक्ति अगर 5 साल जो है अचानक इन्होंने 5 साल बहुत अच्छे निकाले, तो 1-1.5 साल जो है ऐसे डाउन होते हैं, बिल्कुल ही ऐसा लगता है सारी चीज़ें ख़त्म होने पे आ गई हैं। उसके बाद दोबारा जो है तरक्की करते हैं। ये रेखा उसको दिखाती है, छोटी छोटी रेखा। ज़्यादातर हाथों में मैंने देखा है, अगर ये रेखा बन रही है तो यहाँ से भी ये रेखा निकल रही है सपोर्ट करने के लिए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये रेखा बिल्कुल स्पष्ट ऐसी होनी चाहिए, नहीं तो ज़्यादातर ऐसी रेखाएं होती, ये निकली फिर आपकी जो है ये आके फिर ऐसे करके, ये नहीं, गोलाई में बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इस पे जो है किसी प्रकार का कटाव नहीं होना चाहिए। जितनी भी रेखाएं मैंने बताई, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, रेखाएं टूटी नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार के दीप, त्रिभुज, किसी प्रकार के लक्षण, तिल, दाग, धब्बा, ये सारी चीज़ें जो है इन रेखाओं पे नहीं होना चाहिए। एक आध जगह से है तो थोड़े समय के लिए कष्ट मिलेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन कई जगह से कट रही हैं, 3 से 4 जगहों से पे कट रही हैं, तो ये एक अच्छा संकेत नहीं कहलाएगा, ये एक अच्छा संकेत नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर ये रेखा है तो ये जीवन में अचानक तरक्की को दिखाती है। एक आध रेखाओं और बताता हूँ मैं। इसकी बात बहुत कम होती है अंगूठे की। अंगूठे पे जौ का निशान, जौ का निशान, उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, जौ का निशान अच्छा होता है। बस जौ का निशान पूरा बना हो, ये पूरा बना हो, ज़्यादातर टूटा होता है। अगर इसमें जो है 2 से 3 रेखाएं जो है, एक भी हो तो भी खूब धन कमाता है व्यक्ति। 2 से 3 रेखाएं अगर इस जौ के निशान में जा रही हैं, रेखा स्पष्ट है, साफ है, और इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जा रही है, ये भी व्यक्ति को खूब धन कमाता है, थोड़ा मोड़ा नहीं, खूब धन कमाता है। ऐसे व्यक्ति जो है खुद तो खुश रहते ही रहते हैं, अन्य लोगों को भी खुश करते हैं। हंसमुख नेचर के ऐसे व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है व्यवसाय से, ज़्यादातर ऐसा देखा गया, बड़े बड़े व्यवसायों से धन कमाते हो, खासकर उसमें खाने पीने से संबंधित काम, कपड़े से संबंधित काम, खेती हो गया, आयात निर्यात से संबंधित काम, ऐसे कार्यों, कंप्यूटर लैपटॉप से संबंधित काम, IT सेक्टर से संबंधित काम, ऐसे कार्यों से व्यक्ति जो है खूब धन कमाता है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बस स्पष्ट होना चाहिए, साफ होना चाहिए। एक रेखा और मैं आपको बताता हूँ जो ये दिखाती है। अगर ये रेखा है तो खुल के इन्वेस्टमेंट करिए। अगर ये रेखा है तो अगर आपका प्लान है विदेश में नौकरी करने का, विदेश से संबंधित व्यवसाय करने का, तो भले आप देश में रहें, घर परिवार देश में है, मतलब ये है 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल रहे, उसके बाद वापस आ गए। भाग्य रेखा, भाग्य रेखा से एक सूर्य रेखा की तरफ एक रेखा जाए, एक चंद्रमा की तरफ जाए, इस पे जो है 2 रेखाएं आके मिले, खुल के इन्वेस्टमेंट करिए। ऐसे लोगों को इन्वेस्टमेंट से कभी भी नुकसान नहीं होता है। बस रेखाएं साफ होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, कटी नहीं होनी चाहिए। एक आध रेखा कट जाए तो कोई बात नहीं। ऐसे लोग व्यवसाय और नौकरी दोनों में ही सफलता पाते हैं।
और खासकर विदेश से संबंधित चीज़ों में खूब सफलता पाते हैं। 24 वर्ष, 36 वर्ष, 42 वर्ष, 55 वर्ष की आयु में विशेष सफलता पाते हैं। ऐसे लोगों के नीचे काफ़ी लोग काम करने वाले होते हैं। एक दो लोगों की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, यहाँ काफ़ी लोगों के विषय में बात कर रहा हूँ। ये एक रेखा ये दिखाती है व्यक्ति देश में काम करेगा, देश में तरक्की पाएगा, और विदेश में काम करेगा, विदेश में भी तरक्की पाएगा। नौकरी से संबंधित चीज़ों में हालांकि ऐसे लोग स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, फिर भी अगर आपके हाथ में रेखा है और विदेश से संबंधित नौकरी के लिए आप प्रयास करें, आपकी नौकरी ज़रूर लगेगी और एक लंबे समय तक विदेश में रहेंगे, एक लंबे समय तक विदेश में रहेंगे। इस तरीके से कुछ रेखाओं के मैंने बारे में बताया, इसको देखिएगा, लगाइएगा, ये कट नहीं सकती हैं। ये रेखाएं जो भी मैंने बताई हैं ये 40-50% वाली नहीं रेखाएं हैं, ये 99% वाली रेखाएं, इनको अपना काम करना ही करना है। अगर अन्य जानकारी के लिए ज्योतिष से संबंधित और जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में जो वीडियो भेजी जाती हैं आपको समय पे मिल सके। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।